लेकिन हम फिलहाल शो में बढ़ते हैं आगे और फोकस करते हैं आज के मैनेजमेंट पर। तो आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में चर्चा होने वाली है जेबीएम ऑटो के मैनेजमेंट से, और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत आर्या। इसके अलावा बात होगी येजदी बाइक बनाने वाली कंपनी क्लासिक लेजेंड्स के को फाउंडर से भी। इसके अलावा हम फंडामेंटल राय लेंगे जेबीएम ऑटो पर हमारे एक्सपर्ट से। तो आपको शुरुआत करें जेबीएम के मैनेजमेंट से बातचीत करें, इससे पहले आपको बताएं कि कंपनी के किस तरह के कारोबार में है। जेबीएम ग्रुप की जो कंपनी है ये, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में और ये बस बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। तो ऑटोमेटिव स्पेस में एक बड़ा प्लेयर, 100% ईवी बस बनाने वाली ये पहली घरेलू कंपनी है। सिटी लाइफ, इको लाइफ सीरीज की बसें इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। तो जेबीएम ऑटो यहां पर एक बड़ा दिग्गज प्लेयर अपने स्पेस का। चलिए, निशांत आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत 18 आवर्स स्वदेश पर आपका। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर ईवी बिजनेस की ऑर्डर बुक से। इसके बारे में हमें, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। नवंबर में ही कंपनी को दिल्ली से बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पर आपके फाइनेंशियल्स पर इनका असर कब तक दिखाई देगा, और इसके बाद अब जो आपकी ऑर्डर बुक है उसकी ताज़ा स्थिति क्या हो जाती है? हम लोगों ने लास्ट 6 months में we have acquired a business of 700 buses, and the complete business of 700 buses would be supplied within this financial year. And currently we are in tender and having in pipeline multiple projects. And definitely as we win those projects on case-to-case basis, we will be sharing those details in the next couple of months. ओके, तो आर्या साहब, अभी जो ताज़ी खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से आपने अपनी 2 कंपनियों में इनडायरेक्टली हिस्सेदारी ली है। क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चरल प्लान किस तरह का है आपका इस मूव के पीछे, और स्पेशली किस तरह की सिनर्जीज आप देखते हैं इस कंसोलिडेशन के बाद? हाँ नहीं, क्योंकि इस टेक एक्विजिशन का बेसिक पर्पस ये है कि जेबीएम ऑटो एज अ कंपनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज, चाहे वो व्हीकल टेक्नोलॉजी हो, बैटरी टेक्नोलॉजी हो, चार्जिंग टेक्नोलॉजी हो, उसको इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम प्लेयर के पर्सपेक्टिव में कस्टमर्स को सर्विस दे। एंड हमारा पर्सपेक्टिव इज टू सी दैट हाउ वी बिकम अ लीडिंग कंपनी इन जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज, and that is exactly what we are looking to do with investing in battery, all these different technologies as I mentioned, and giving an end-to-end e-mobility ecosystem to all our customers. ओके, आपने आर्या साहब यहाँ पर आपकी कंपनी ने पीएलआई स्कीम के लिए भी अप्लाई किया है। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ऑटो कंपनियों को सपोर्ट करने की कोशिश है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस सेगमेंट के लिए जेबीएम ऑटो ने अप्लाई किया है, और साथ ही इसके बाद अब किस तरह के कैपेक्स प्लान आपके हो जाते हैं? Definitely, those plans are conditional plans based upon the government policy framework, and they are so we have our non-disclosure agreements with them in place. So definitely, once things progress and we get feedback, then we will be able to share more information with you. करेक्ट। यहाँ से अगला सवाल जाहिर तौर पर जो बनता है आर्या साहब, वो है कि अब जेबीएम ऑटो की विस्तार योजना क्या है? किस तरह की क्षमता विस्तार आप प्लान कर रहे हैं यहाँ से आगे? Hani, currently we have expanded our capacity from 2,000 to 3,000 buses, and definitely as the market grows, we will be expanding our capacity further. ओके, तो यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपसे एक इंडस्ट्री का भी आउटलुक लेना चाहेंगे। आप एक बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर ईवी बस बिजनेस में। कंपनी और इंडस्ट्री के लिए आने वाले समय में ग्रोथ आउटलुक आपको कैसा दिखाई देता है? See, EV industry, I personally see that the industry across specifically segments of two-wheeler, three-wheeler, taxi, buses would grow at a minimum of 100% YOY basis, at least for the next 3 to 5 years, because we definitely see a huge demand
and the market is growing exponentially. And the customer today really realizes that the benefits of electric vehicles, which are tangible and tangible in nature, and which can really benefit them in their whole lifestyle on a day-to-day basis. So I think becoming an integral part of the health and environment, which can really service our customers, is something which we are looking तो forward to. 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा नंबर दिखाई देता है। JBM ऑटो जो है वो 100% इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली जो है पहली कंपनी है देश की। आप हमें बता सकते हैं कि प्राइसिंग के लिहाज से किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है? IC इंजन से कंपेयर करें तो EV बिजनेस किस तरह का रहा है? डेफिनेटली इफ यू सी इलेक्ट्रिक बसेस में, अगर मैं मानता हूं फॉर एन एग्जांपल, इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट जस्ट टू टेक एन एग्जांपल कि डीजल का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीस है, तो 100 रुपीस है। CNG का प्राइस डिपेंडिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट इज बिटवीन 45 to 60 rupees, and electricity price in most of the cities has been rationalized between 4.5 rupees to 6 rupees for EV. So per kilometer, if we see the cost of fuel in diesel, if I take example of Delhi, a high end with the standard 12-meter low floor buses, so the about 2.4 2.5 kilometers per liter is the mileage. So it means that 40 rupees per kilometer is the fuel cost in case of diesel. If I take the same thing in case of CNG, about 2.3 2.4 kilometers per kg, so then it goes to about 20 to 25 rupees per kilometer of fuel cost in CNG. On the other hand, in case of electric, that is about 7.5 to 8 rupees per kilometer. So that's a clear distinction. At a fuel cost level, at an operating cost level, electric vehicles have a huge benefit for the end customer. And the way our Honorable Prime Minister's vision is for renewable energy, and how India will become a global leader with 500 gigawatt by the end of this decade. So if we are able to clearly see that we generate green and consume green with electricity, and with such resources of green energy, I think definitely it will make a lot of sense for each and everybody, not only the sustainability and the clean environment, but at an operating cost level, it's a clear distinction of the cost benefit analysis which we have. करेक्ट। चूंकि आप EV बिजनेस में हैं यहाँ पर आर्या साहब, JBM ग्रीन एनर्जी जो है वो लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाने में भी काम करती है। सवाल मेरा होगा लिथियम से जुड़ा, आप इंपोर्ट करते हैं, जो डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है उसको कैसे देखेंगे? उसको क्या देखते हुए प्राइसेस यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद जताई जाए? See, when we say lithium ion batteries, it doesn't mean 100% of the battery is lithium. That may be a bit of a misconception in certain cases. Secondly, there are many chemistries within lithium ion, whether you talk about lithium phosphate, you talk about nickel manganese, you talk about lithium metal, you talk about polymer, you talk about solid state. So there are multiple chemistries which companies use, and that all depends on the architecture of the vehicle as well. So currently the lithium mines are based in South America, in Africa, in Australia, many other countries across the world. Definitely today China does have the largest fleet of electric vehicles, and that is why they try to control. But I think the steps which the Indian government is taking for linking partnerships for getting lithium and other things would be instrumental in positioning India as a global manufacturing hub, not only for Indian requirements but for global requirements, and coming up as a global major for electric vehicles. And policies like PLI and FAME are pushing us in that direction, where we can take the numero uno position in the country but across the world. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आर्य जी हमारे साथ आज जुड़कर अपनी कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए और आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं वो भी शेयर करने के लिए। निशांत आर्य यहाँ पर JBM ऑटो के वाइस चेयरमैन और MD बताते हुए किस तरह कंपनी ग्रोथ देख रही है, आने वाले समय में PLI स्कीम से किस तरह का फ़ायदा उन्हें मिलेगा, वो सारे डेवलपमेंट्स। लेकिन अब इस शेयर में क्या करना चाहिए आपको? हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जुड़ गए हैं। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर।
कंपनी काफ़ी अच्छे स्पेस में है, यहाँ पर ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने कहा है कि 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ईवी तो यहाँ पर फ्यूचर दिखाई दे ही रहा है साफ साफ। आप जेबीएम ऑटो को कैसे प्ले करना चाहेंगे यहाँ से? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि कंपनी में ग्रोथ प्लान काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट कंपनी मैं समझता हूँ काफी बड़ा प्लेयर है और शीट मेटल कंपोनेंट्स में तो इनका बड़ा एक्सपोजर है ही, बट डाइज एंड मोल्ड बनाते हैं और ये जो बसेस का कारोबार है ये पिछले 2 साल से इन्होंने शुरू किया है। आगे मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बसेस में जैसे इन्होंने कहा है कि 100% का ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है क्योंकि अभी तो इनके पास करीबन 1500-1800 बसें की ऑर्डर है, उसमें से 200-300 बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल की। लेकिन जैसे जैसे आगे नंबर्स आएंगे, हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत डिमांड आने की अपेक्षा है। प्लस पीएलआई स्कीम के लिए भी ये उपयुक्त है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई निवेशक अगले साल 1.5 साल का व्यू लेके इसमें निवेश करता है तो डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई हो सकती है, क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर काफी समय के बाद अपटर्न दिखा रहा है और इस अपटर्न का डेफिनेटली एक बड़ा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-1.5-2 साल के लिए अच्छी तरह से ग्रोथ मोमेंटम का सस्टेन होगा। और इसमें डेफिनेटली कंपनी जैसे जेबीएम ऑटो है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेंडर है, इसको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डाइवर्सिफाइड प्ले है, प्योर ईवी प्ले नहीं है। इनका एग्जिस्टिंग जो शीट मेटल कंपोनेंट का बिजनेस है मारुति के साथ, महिंद्रा के साथ, काफी बड़ा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा लग रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी अच्छा है कंपनी का और इसलिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लंबा नजरिया लेकिन होना चाहिए। अविनाश हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ और शेयरों पर